नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऑनगोइंग जो 2906 पदों पर है, उसको लेकर के कुछ अपडेट्स हैं, उनको लेकर के आपके साथ चर्चा करूंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NISDLED को पूरी तरह से वैलिड कर दिया। उसके बाद से NISDLED जो अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड में, जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है 2020-21 से लेकर के और 24 तक की भर्तियों में, वो सब इस इंतजार में हैं कि जो सरकार है या शिक्षा विभाग है वो कब उन्हें जो है आमंत्रित करेगा काउंसलिंग के लिए। तो उसी को लेकर के एक न्यूज़ निकल के आ रही है उत्तराखंड सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से, उस पर बात करेंगे। पांचवी काउंसलिंग आप जानते हैं, 5 काउंसलिंग इस भर्ती में हो चुकी हैं। 20 दिसंबर को 5वीं काउंसलिंग हो गई थी और जिसमें 183 जो अभ्यर्थियों का वहां पर काउंसलिंग में चयन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। तो उसको लेकर के भी न्यूज है। और जो ऑर्डर 10 दिसंबर 2024 का है, उसके बाद 5 मार्च 2024 का 25 का जो ऑर्डर है, उन दोनों ऑर्डरों के अनुपालन में सरकार इस समय एक्टिव मोड में आ गई है। और वो क्या करने जा रही है, इस न्यूज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो आप शेयर करें, ताकि जो हम चर्चा कर रहे हैं इस न्यूज को लेकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन है, ऐसे प्यारे साथियों से जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में NIS से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। पहले खबर का अवलोकन कर लेते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो खबर का टाइटल है वो ये है, NIS से DLED वालों को सुप्रीम राहत हो सकेंगे भर्ती। न्यूज में आप देख लीजिए क्या है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। सहायक अध्यापक प्राथमिक सेवा भर्ती सेवा नियमावली संशोधित करेगी सरकार। यानी कि सरकार जो है, जो नियमावली है भर्ती की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है उसमें संशोधन करेगी। आप सभी जानते हैं कि इस ऑनगोइंग भर्ती जो चल रही है, इसके निकालने से पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर थे, एक NIS को लेकर के जो 28 नवंबर 2023 को आया था, और एक निर्णय वो जो 11 अगस्त 2023 को आया था, जो जिसमें DLED जो आपका BEd है उसको प्राइमरी शिक्षा से बाहर कर दिया गया था। उन दोनों ऑर्डरों के अनुपालन में आप जानते हैं जो है यहाँ उत्तराखंड की जो शिक्षक भर्ती नियमावली है उसमें संशोधन किया गया, जिसके हिसाब से भर्ती आगे बढ़ रही थी। क्योंकि अब 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि NISDLED जो है पूरी तरह वैलिड है, एज ए डिप्लोमा वैलिड। जो डिप्लोमा है 2 साल का, उसकी तरह से ही पूरी तरह से वैलिड डिप्लोमा है किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी पद पर आवेदन, यानी किसी भी भर्ती में नए पदों पर आवेदन करने के लिए। तो उसके बाद फिर आप जानते हैं 5 मार्च को और विस्तृत ऑर्डर आ गया। उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो अदर इंस्टीट्यूशन उसमें कहा गया वो सभी संस्थाओं के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट संस्थाएं हों, राजकीय विद्यालय हों या राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय हों, एडेड हों या अनएडेड हों, सभी के लिए वो रहेगा। ये चीज क्लियर कर दी। तो उसी के अनुपालन में जो 10 दिसंबर 2024 का ऑर्डर है और 5 मार्च 2025 का ऑर्डर है, उन दोनों ऑर्डरों के अनुपालन में अब सरकार जो है अपनी जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती नियमावली है प्राथमिक लेवल की, उसमें फिर से संशोधन करने जा रही। उसमें आगे खबर है
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस से डीएलएड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले उत्तराखंड के हजारों अभ्यर्थियों को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार उनके लिए सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली को संशोधित कर उन्हें भर्ती में शामिल करेगी। यानी सरकार ने साफ कर दिया कि अब जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं उनको हम जो है भर्ती में शामिल करेंगे। प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थी करीब 37,000 हैं। यानी उत्तराखंड में ओवरऑल जो जिन लोगों ने एनआईएस डीएलएड किया है वो लगभग 37,000 के आसपास उनकी संख्या है। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021 में 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया और एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एनसीटी से उन्हें मान्यता मिली है। प्रदेश सरकार ने भी इनकी मान्यता को इनके प्रमाण पत्र को मान्य बताया था। यानी कि शुरू में 2020-21 की भर्ती में शुरू में जो है मान्य बताया था और बाद में आप सभी जानते हैं कि बाद में एक आदेश उन्होंने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये अपने पुराने जो था जिसमें उन्होंने मान्य बताया था उसको वापस ले लिया था और नया एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने जो है एनआईएस डीएलएड को इस 2020-21 की भर्ती में लेने से मना कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट जाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से वो मामला अब आपके सामने है कि 10 दिसंबर को एनआईएस जो पूरी तरह वैलिड हो गया पूरे भारत के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। तो ये सारी वही खबर है। उसके बाद आगे ये सारी खबर वही है। तो उसमें क्या कह रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक किसके आधार पर जो 10 दिसंबर 2024 का निर्णय आया उसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आप सभी जानते हैं विश्वनाथ जी के द्वारा 24/19/2024 करके एक केस था जो दायर किया गया था इस ऑनगोइंग भर्ती में शामिल होने के लिए। जब उत्तराखंड में कुछ होते हुए नहीं दिखा तो ये इस मामले को कहाँ ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट से जो है 5 मार्च को आप जानते हैं इसमें सुनवाई हुई और 5 मार्च को ही निर्णय आ गया था और 19 मई को वो ऑर्डर कॉपी सभी के हाथों में सामने आ गई थी। उस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। तो ये हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने वो सारी चीजें हैं। अब उस भर्ती में 80% भर्ती कंप्लीट होने की बात हुई, वो सब आप जानते हैं, घुमाने की बात की गई और अंततः वही हुआ जो सरकार चाहती थी। 5 मार्च को जो आप समझते हैं जो ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि एनआईएस से डीएलएड करने वाले जो आवेदन करता थे, जो वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, उन्हें जो है भर्ती कंप्लीट हो गई है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो भर्ती रद्द हो और जो बचे हुए पद हैं उन पर नियुक्ति हो जाए। तो ये एक पॉइंट जो है बड़ा जो है कंफ्यूजन वाला है और इससे जो है उत्तराखंड में जो एनआईएस साथी हैं जिन्होंने 2020-21 से लेकर आवेदन किया हुआ है उन लोगों पर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है और वो कहीं ना कहीं परेशान है इस चीज को लेकर के। और क्योंकि फिफ्थ काउंसलिंग मान्य उत्तराखंड हाई कोर्ट के अधीन थी तो कम से कम होना ये चाहिए था कि कम से कम फिफ्थ काउंसलिंग तो कम से कम यहाँ पर रद्द होनी चाहिए थी और दोबारा से उन सारे पदों पर जो है एनआईएस को शामिल करते हुए जब काउंसलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके अलग अलग कारण है क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड का मामला, ये उत्तराखंड में ये मामला हारा फिर उसके बाद जीता, सारी चीजें हुई हैं। तो एक बार फिर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ट्रांसफर पिटिशन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के हमारे शीर्ष नेतृत्व था, विश्वनाथ सर या जो भी पूरी टीम है उसके कहीं ना कहीं प्रेशर था, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे अगर हो गया तो फिर उत्तराखंड की पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में लोग फिर कहेंगे कि उत्तराखंड वालों ने फिर गड़बड़ कर दिया। क्योंकि आपने देखा था जब ट्रांसफर पिटिशन में मामला गया था तभी जो है अलग अलग राज्यों के लोगों से आवाजें निकल के आने लगी थी कि ये मामला फिर वहां फंस रहा, उस पर दोबारा से सुनवाई होगी, सारी चीजें आपने देखी। तो कहीं ना कहीं जो है जो उत्तराखंड के जो हमारे साथी हैं जो इस मामले को लेकर के ट्रांसफर पिटिशन में गए, विश्वनाथ जी वाली टीम, तो उनके कहीं ना कहीं एक प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ होगा कि कहीं कोई ऊपर नीचे ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो जितनी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उतनी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम नहीं छेड़ रहे, जो पद बचे हुए हैं उन पे हमें जो है काउंसलिंग में मौका मिलना चाहिए। उसी को चीज को लेकर के आर्गूमेंट वहां पे हुआ और जो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उसको हम रीओपन कराना नहीं चाहते और जी हम चाहते हैं कि जो बचे हुए पद हैं उन पर 239 लोग जो आवेदन करता है उनको जो है आप शामिल कर लीजिए प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया, ये सारी चीजों। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थितियां परिस्थितियां थी उसके हिसाब से वहां पर आर्गूमेंट हुए और निर्णय भी आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये निर्णय आया है इसमें जो बिंदु है कि रीओपन नहीं होगी भर्ती और जो कंप्लीट भर्ती हो चुकी है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड वालों के लिए जो है एक कहना चाहिए कि परेशानी का सबब जरूर है। अब बात करते हैं जो 5वीं काउंसलिंग हुई
उसमें नियुक्ति पत्र नहीं मिले तो जो है नियुक्ति पत्र मिलने के लिए अब जो रास्ता उत्तराखंड सरकार की तरफ से साफ हो गया। उसने कह दिया कि हम जो है अब, ये खबर है, शिक्षक भर्ती के चयनित 183 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। यानी कि सरकार ने साफ कर दिया है कि क्योंकि सरकार बड़ी जो है कहना चाहिए कि सेलेक्टिव मोड में रहती है। उत्तराखंड सरकार सेलेक्टिव मोड में रहती है। उस जैसे ही ऑर्डर आया उसने वहां से वो पॉइंट उठा लिया जो उसको फायदे का लग रहा था। उसने तुरंत उठा लिया कि सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भर्ती रीओपन नहीं होगी और जो फिफ्थ काउंसलिंग है वो बरकरार रहेगी। तो फिफ्थ काउंसलिंग को उन्होंने वहां से उठा लिया और उसकी नियुक्ति की बात एकदम सामने आ गई कि उसकी नियुक्ति करेंगे। बाकी आप जानते हैं संशोधन वो कर ही रहे हैं। और जो आगे भर्ती प्रक्रिया बची है यानी कि छठी काउंसलिंग है, उसमें जो NSDLED वाले लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा। अब सवाल यह है कि किन को बुलाया जाएगा, क्या उन 239 लोगों को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए हैं, या 2020-21 से लेकर के जो लोग आवेदन किए हुए हैं उन सभी को। तो ये देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या विषय क्या दिशा निर्देश निकालती है, कैसा वो समझती है और किस तरीके से चीजें सामने आएंगी, वो भविष्य गर्त में है। उस पर मैं अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। तो स्पष्ट तौर पर बात यह है कि जो छठी काउंसलिंग है उसकी जो है बहुत जल्दी आपको वो देखने की मिलेगी, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि छठी काउंसलिंग होगी और उनमें जो है जो अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड से NSDLED वाले, उनको शामिल किया जाएगा। बस यहाँ पर यही है कि शामिल किन को किया जाएगा, उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो 2020-21 से अपना डिप्लोमा सॉरी इंतजार में हैं और भर्तियों से बाहर हैं, या उनको जो 239 लोग जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर लेने गए थे यानी कि ट्रांसफर पिटीशन में गए हुए थे, उनके लिए। तो ये देखने वाली बात होगी। बस हालांकि लग ऐसा रहा है कि कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, एक पुरानी कहावत है चिराग तले अंधेरा। तो यानी कि जो चिराग उत्तराखंड में जला है, यानी कि NSDLED की वैलिडिटी को लेकर के एक चिराग जो है उत्तराखंड में जला है और वो पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में उसका प्रकाश विद्यमान है। और वहां पे आप देख ही रहे, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में TR2 और TRE1 में ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी हैं और TRE2 में भी जो है वो काउंसलिंग होने के लिए स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि होगी। और TRE3 के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां कोर्ट की अवमानना का जो है मामला नोटिस भेजा हुआ है। वो नोटिस की कॉपी भी आपके स्क्रीन पर है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर पंजाब की बात कर लें, मतलब अलग अलग राज्यों में हम बात करें, तो जहां भी ऑनगोइंग भर्ती चल रही थी या जहां पर तो उन सब जगह जो है NSDLED वालों को लिया जा रहा है और वहां पे मुझे लगता है कि एक तरीके से ठीक हो रहा है। लेकिन हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो है सरकार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ दाव पेच खेल रही है, गोलमोल घुमाने का प्रयास कर रही है। और उन्होंने केवल अपना एकदम से ऑर्डर आते ही उन्हें लगा कि हमारे अनुकूल ऑर्डर है, तो उन्होंने तुरंत उसका इम्प्लीमेंट करने की बात रख ली। यानी 183 जो लोग चयनित हुए हैं फिफ्थ काउंसलिंग में, उनकी जो है तुरंत एकदम नियुक्ति पत्र देने की उन्होंने बात आ गई है। मीडिया में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ था, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो कुल मिला के सेलेक्टिव मोड में नजर आती है सरकार कि अगर हमारे पक्ष में आता मामला सारा और ये 183 वाला मामला नहीं आता तो हो सकता है 3 महीने पूरे सरकार निकाल देती और सरकार को फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई कंटेप्ट का मामला आना पड़ता, ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट को लग रहा कि हमारे पक्ष में हमारी पूरी भर्ती जो है NSDLED वालों के बिना ही कंप्लीट हो चुकी है। अब बाद में जो 20% पद बचे हैं, 279 पद बचे हुए हैं, इसमें भी कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि 279 में 183 भी शामिल हैं या 183 के बाद 279 पद हैं। ये स्थिति अभी हालांकि मुझे क्लियर नहीं है और इसको लेकर के जो है जो अभ्यर्थी हैं NSDLED से खासकर उत्तराखंड में, उनको जो है कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि अगर 279 में से अगर हम 183 निकाल देंगे तो 93 या 94 ही पद बचेंगे। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है इस ऑर्डर से NSDLED वालों को कोई ज्यादा फायदा इस भर्ती में मिलने वाला नहीं है। ये चीजें स्पष्ट होती हैं। और अगर 279 पदों पर ही काउंसलिंग होनी है और उसमें NSDLED वालों को बुलाया जाता है, तो मैं समझता हूँ किसी हद तक कम से कम काफी लोग हमारे NSDLED वाले इस भर्ती में जो है शामिल हो सकते हैं और उनकी नियुक्तियां भी हो सकती हैं। तो बहरहाल जो भी हो, मैं तो अपेक्षा करता हूं कि वो अच्छा होना चाहिए और उम्मीद भी ऐसी करेंगे कि सरकार इसमें एक बेहतर निर्णय ले और उन सबका ख्याल करे जो 2020-21 से लेकर के
भर्ती से बाहर हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है और जो ओवर एज होने की कगार पर हैं या कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो ऐसे सब लोगों के बारे में सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए। और उसके लिए जो एनआरएस डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, उन सब लोगों को मिलकर प्रयास भी करना चाहिए। वो प्रयास का क्या स्तर हो सकता है, उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व है। उस शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से हम चलें और उनसे इस बारे में बात भी हो कि भाई आखिर इसमें क्या किया जाए, ताकि जो लोग उत्तराखंड में 2021 से लेकर के भर्तियों में 2021 से लेकर आवेदन करने के बाद इस इंतजार में बैठे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा तो हमें इस जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो है नियुक्तियाँ मिलेंगी, यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल जो भी न्यूज़ थी वो मैंने आपके समक्ष रख दी है, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी आगे इस संबंध में जो भी छोटी बड़ी खबर आएगी इस भर्ती को लेकर के, वो लेकर के फिर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।